तुमने अपना रूम अभी तक सेट नहीं किया। जो चीज जैसे छोड़कर गई थी आज भी वैसे ही है। अभी आपको पता है मैंने खुद जानबूझ के कुछ सेट नहीं किया, वो इसलिए मैं चाहती हूँ आप जब भी आए ना तो आपको कुछ चेंज ना मिले। अपने घर की बात ही अलग होती है। कितना सुकून है ना यहाँ पर। वैसे मैंने सही सुना है, शादी के बाद बेटियों का असल घर उनका ससुराल ही होता है। और आप तो इतनी खुशनसीब है, इतना बड़ा घर है आपके पास, आपको तो हम में से किसी की याद भी नहीं आती होगी। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप ठीक तो है ना, मतलब खुश है? शाहनवाज भाई? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और शाहनवाज भी ठीक है। शुक्र, आपने तो मुझे डरा दिया था इस तरह की बात करके। मेहरू बेटा, शाहनवाज को भी फोन कर दो ना, बुला लो, उससे कहो कि हम साथ ही खाना खाएंगे। अम्मी वो नहीं आएंगे, आपको पता है ना वो इतने बिजी होते हैं, उन्हें टाइम ही कहाँ मिलता है। चलो कोई बात नहीं, अब अगली दफा आओ ना तो शाहनवाज के साथ आना, उससे कहना कि अम्मी याद कर रहे हैं। जी। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ तुम दोनों। और उरूज बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ ताई अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बीजान नहीं आई साथ, तबीयत कैसी है उनकी? अब बीजान की तबीयत थोड़ी खराब थी इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आई। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो रोज? ठीक हूँ मैं मेहरू। और राफे तुम कैसे हो? बीजान कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस मामा की तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन रहती। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो बेटा? खाना खा के जाना ना साथ। नहीं अम्मी, फिर कभी देर हो जाएगी। बेटा खाना तैयार है, और अच्छी बात नहीं है कि बेटी अपने मैके आए और खाना खाए बगैर चली जाए। भाभी आप एक काम कीजिए, पहले खाना लगा दें, बाकी बातें इत्मीनान से हम खाने की टेबल पे करेंगे, कैसा? ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। मामू वो आज मैच था ना, मैच का क्या बना? अरे हाँ, मैच तो आ रहा होगा अभी। तो ठीक है, चल के देखते हैं ना। हाँ क्यों नहीं, जब तक इन माँ बेटियों को आपस में बात करने का मौका भी मिल जाएगा। आ जाओ। अम्मी ये मेहरू मनूस आई हुई थी, आप मुझे बता देती, मैं किसी और दिन आ जाती। अरे बेटा मुझे क्या पता था, ये तो अचानक टपक जाती है कभी भी। छोड़ो ना, और बताओ, बीजान की वाकई तबीयत खराब है क्या? बुरी बात। क्या हुआ, अभी आपका ड्राइवर नहीं आया? नहीं नहीं, आगे उसी की कॉल आई थी, बस चलने से ठीक है। मेहरू, ठीक हूँ मैं, क्या हो गया? आराम से आप ही।
चलो। चलो। कितनी जहर लग रही थी मेरू, और उसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने तुमसे बात कर रही थी, कोई लिहाज नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मामा की खैरियत पूछ रही थी। मामा की खैरियत पूछ रही थी? वो तुमसे तुम्हारी भी खैरियत पूछ रही थी राफे। मैंने देखी थी तड़प तुम्हारी उसके लिए। वो ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए करती है। अगर वो तुमसे जलती है या तुम मुझसे जलती हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे सब में क्यों घसीट रही हो तुम? बहुत फिक्र है तुम्हें मेहरू की राफे। देखा था मैंने जब उसका पाँव मुड़ा था। सच तो यह है कि आज तक तुम मेहरू को अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ, और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जाओ फिर, जाओ जाओ। अमन, साफ बात यह है कि मैं मेहरुनिसा को छोड़ना चाहता हूं, मगर छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेहरुनिसा के होते हुए मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मेहरुनिसा को इसकी औकात याद दिला कर रहूंगी, और शाहनवाज के घर से उसको ना निकलवाया तो मेरा नाम भी अमन सफ्दर नहीं। तुम्हारे लिए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक झूठ, एक धोखा। कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। तुम हो मेरी परेशानी की वजह। हम दोनों का ये रिश्ता है मेरी परेशानी की वजह। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? चाय। मैंने तुमसे कहा था बनाने के लिए, मुझे नहीं पीनी। जहर नहीं मिलाया मैंने इसमें। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुमने खुद इस रास्ते को चुना। तुम चाहो तो इस तकलीफ से आजाद हो सकती हो। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, बल्कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली ही नहीं।